आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हम आपको पुस्तक की 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। इसी विषय पर समाधान इस प्रकार भी संभव था। पढ़कर सुनाते हैं हम आपको अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। बुद्धि के धनी भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों तथा दबाव से चलते हैं। यदि सामाजिक कुरीतियों और वैयक्तिक अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाड़ बनाई गई होती जो उनके लिए अवसर ही ना छोड़ती, तो जो शक्ति बर्बादी में लगी हुई है उसे सत प्रयोजनों में नियोजित देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को न मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की ही छूट रही होती, औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की यदि छूट रही होती, तो बढ़ी हुई गरीबी में से एक भी दृष्टिगोचर न होती। सब समानता और एकता का जीवन जी रहे होते, फिर न खाइयां खुद ही दिखती और न टीले उठे होते। समतल भूमि में समुचित लाभ उठा सकने का अवसर हर किसी को मिला होता। तब इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके सदुपयोग से धरती का कण कण धन्य हो गया होता। मित्रों, नशेबाजी दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के इसी कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता। पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता, तो आज धीमी आत्महत्या करने के लिए किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। इस लानत से बच जाने पर लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते और हर प्रकार की बर्बादी बदनामी से बच जाते। अन्य दुर्व्यसनों से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई हैं। बनाव, श्रृंगार, सज धज के अनेक स्वरूप शान बनाने जैसे लगते हैं। आभूषणों में ढेरों धन बर्बाद हो जाता है। बढ़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उनकी हानियां गले उतारता, तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई हैं, इस प्रकार अड़ी और खड़ी न रहती। मित्रों, ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव हो पाता है, पर यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो कुछ ही क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। पिछले दिनों हुआ भी यही। चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई। इसका प्रमाण यह है कि ठाट बाट की चकाचौंध सब ओर दिखते हुए भी मनुष्य बेतरह खोखला हो गया।
चिंता, उद्विग्नता, आशंका, अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब ओर बना हुआ है। सब ओर बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट नहीं दिखता। मानसिक दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना हुआ है। निराशा में आशा की झलक। फिर भी हम आशावान हैं, उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं। साथियों, ये जितनी चर्चा हुई सामयिक परिस्थितियों में से, यह कुछ चर्चा भर है। यहाँ यह समीक्षा की गई है कि यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास पुरुषार्थ संभव होता तो ही भला था। निराश मन है स्थित, ऐसे में बनना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है, सृजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हों, यह बात नहीं। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो, यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलताएं होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसे देखकर आश्चर्य होता रह सके। मिस्र के पिरामिड, पनामा की नहर, स्वेज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण में ही संपन्न हुए हैं। जब कोई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन धकेलते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति से मुंह से निकली हैसा जैसी जादू भरी हुंकार वही उद्देश्य संपन्न करके दिखाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में हारते हुए ब्रिटेन वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री, अर्थात जीतना हमें ही है, चाहे शत्रु कितना ही प्रबल क्यों ना हो। इस संकेत सूत्र का इतना प्रचार हुआ कि यह सुनिश्चित विश्वास का विजय का एक प्रतीक बन गया। इस हुंकार ने जादुई परिवर्तन कर दिखाया एवं युद्ध से विस्मार हो रहा यूरोप जगकर उठ खड़ा हुआ। टूटा हुआ जापान हिरोशिमा की विभीषिका के बावजूद सृजन प्रयोजनों में निरत रहा, मनोबल नहीं टूटने दिया। वह आज आर्थिक मंडी सारे विश्व की उसी के हाथ में है। सुनिश्चित है कि लोगों की आस्थाओं को युग के अनुरूप विचारधारा को स्वीकारने हेतु उचित मोड़ दिया जा सके तो कोई कारण नहीं कि सुखद भविष्य का उज्ज्वल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव न हो सके। यह प्रवाह बदलकर उल्टे को उलटकर सीधा बनाने की तरह भागीरथी कार्य है, किंतु असंभव नहीं, पूर्णता संभव है। ओम शांति। आगे बताएंगे पृष्ठ 15 से, क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। सुनते रहें, हौसला अफजाई बनाए रखें और चिंतन मनन के द्वारा अपने विचारों को परिष्कृत करते रहें। ओम शांति।